हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एमएसएमई एंड व्हाट आर द लॉज रिवॉल्विंग अराउंड एमएसएमईज। एमएसएमई आर बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो आज हम पढ़ेंगे पहले तो व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई को कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं। एमएसएमई को लॉज और स्टैट्यूट्स वो गवर्न करते हैं लाइक एमएसएमईडी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आरबीआई एक्ट एंड सेबी एक्ट विद रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अदर लोकल स्टेट एक्ट्स, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने अलग अलग एक्ट्स होते हैं तो वो भी गवर्न करते हैं एमएसएमईज को। फर्दर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एमएसएमईज आर एन एड टू द नेशंस। हाउ सो? क्योंकि एमएसएमईज आर एक्सेप्टेड एज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। एमएसएमईज हेल्प करते हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन को विद रिगार्ड टू द लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, flexibility of operations, and the appropriate indigenous technology development. MSMEs are thereby revolutionizing the modern developing era in India. Further, why are MSMEs a boon for the Indian economy? In terms of employment, second largest employment generator post agriculture MSME के through होता है. Growth leases employment opportunities in rural and urban areas. Financial aid provide करता है MSME enterprises को that receives monetary aid from the government. जीडीपी में हेल्प करता है एज इट हैज इम्प्रूव्ड एंड इट्स स्टिल इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। एक्सपोर्ट्स में एड किया है इसने 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द इकोनॉमी में। फर्दर इनोवेशन को बूस्ट किया है इसने कैपिटल एंड कॉम्पिटिटिवनेस के रिगार्ड में फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। फर्दर अब हमें जानना है कि अगर हमें एमएसएमई स्टार्ट करना है या अपना खुद का इनकॉर्पोरेट कराना है तो उसमें हमारा क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन केस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो इसमें इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, वो रहेगा 25 लाख हमारा। सर्विसेज का अगर हम करते हैं तो 10 लाख का है, और जिसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ का। पता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लगाना चाहते हैं प्लांट एंड मशीनरी में तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा 25 लाख से 5 करोड़ का। और सर्विसेज का देखते हैं तो 10 लाख से 2 करोड़ का होना चाहिए। प्लस इनका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 5 to 75 करोड़। इसके बाद आती है हमारी मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का उसका प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट डालना है हमें प्लांट एंड मशीनरी में, तो उसका होना चाहिए 5 to 10 करोड़। और सर्विसेज का होना चाहिए 2 to 5 करोड़। प्लस इसका जो हमारा एनुअल टर्नओवर होना चाहिए इन कंपनीज का, मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेस का, वो होना चाहिए 75 to 250 करोड़। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की और पॉलिसीज टू प्रमोट एमएसएमई। जो गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज और स्कीम्स निकाली है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, इसमें से कुछ स्कीम्स हैं। उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम, इंक्यूबेशन स्कीम फॉर न्यू डिजाइन एंड प्रोडक्ट्स, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम एंड क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स। ये सब एमएसएमई के लिए कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है टू एनहेंस और टू इनिशिएट एमएसएमई ग्रोथ इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्यमी मित्रा पोर्टल की। इसको इस पोर्टल को सिडबी ने लॉन्च किया था टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज। फिर हम बात करेंगे एमएसएमई संबंध की। इसको इसलिए लॉन्च किया था जिससे कि जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एमएसएमई करता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, उसको मॉनिटर किया जा सके। फिर हम बात करेंगे एमएसएमई समाधान की। एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल, दिस विल empower micro and small entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to delayed payments by central ministries, department, CPSEs and state governments। फिर उसके बाद आता है हमारा डिजिटल एमएसएमई स्कीम। इसमें क्या होता है, जितना भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है जहाँ पे एमएसएमई को इंटरनेट का यूज करना पड़ता है, तो सबके लिए टेलर मेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट। फर्दर, we'll talk about the Prime Minister Employment Generation Program, in which it is a credit-linked subsidy program under the Ministry of MSME. Next is revamped scheme of fund for regeneration of traditional industries. It's called as SFURTI, जिसमें कि जिसने ऑर्गेनाइज किया है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आर्टिशियंस को क्लस्टर्स में, और उनको एक कॉम्पिटिटिवनेस दी है जिससे कि वो अपनी मार्केटेबिलिटी और इम्प्रूव्ड स्किल्स को इक्विप कर सके। फिर उसके बाद आता है हमारा स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको नाम दिया है एस्पायर।
जिससे कि which creates new jobs and reduces unemployment to promote entrepreneurship culture, facilitates innovative business solutions, etc. Next is National Manufacturing Competitive Program, NMCP. This is to develop global competitiveness among Indian MSMEs by improving their processes, designs, technology, and market access. Further, MSME Cluster Development Program, it's called as MSME CDP. Further, it adopts cluster development approach for enhancing the productivity and competitiveness as well as the capacity building of MSEs, micro and small enterprises. This is not for medium enterprises. Further, the Credit Linked Capital Subsidy Scheme, CLCSS. This is the operational for upgradation of technology for MSMEs. Next, which are the entities that are covered under MSEs? These are the companies. Number one is a normal company. Second is a partnership firm. Third is association of persons. Fourth, Hindu Undivided Family. That's also known as HUF. Fifth is cooperative society. And number six is proprietorship. So these are all the entities that are covered under the MSEs. Next, what are the documents required for registration under MSMEs? अगर हमें खुद की अपनी MSME खोलनी है तो उसके लिए हमें अगर अप्लाई करना है तो हम कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करेंगे और डिपॉजिट करेंगे अलॉन्ग विद द फॉर्म ऑफ MSME। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट, जिसको भी अपनी MSME खोलनी है तो वो पहले आधार कार्ड देगा। पैन कार्ड देगा अगर प्रोप्राइटर है। कंपनी फर्म का पैन कार्ड देगा इन केस ऑफ अ कंपनी और रजिस्टर्ड फर्म। बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसका जैसे कंपनी का कोई बैंक अकाउंट है स्पेसिफिकली, नहीं तो फिर अपना खुद का बैंक अकाउंट दे सकते हैं। लाइक इफ द पर्सन इज द प्रोप्राइटर सो ही कैन आल्सो गिव हिज बैंक डिटेल्स। फर्दर द ऑफिस एंड प्लांट लोकेशंस, एड्रेस एंड प्रूफ। जहां भी आपका अपना प्लांट मशीनरी आपकी लोकेटेड है, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका आपको एड्रेस प्रूफ देना है। फर्दर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनीज, बिल्स ऑफ इक्विपमेंट एम्प्लॉयड, आपने क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करे हैं। फर्दर हम लोग अब बात करेंगे, अब आपने MSME खोल रही है तो उसमें आपका बायर है अगर आप, तो आपकी क्या लायबिलिटी है। नंबर वन, जहां पर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है बायर और MSME के बीच में, तो उसमें क्या है, जो मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड है वो द पेमेंट ऑफ अमाउंट शैल बी मेड बिफोर अपॉइंटेड डे। उसमें आपको जो पेमेंट है सबसे पहले ही आपको देना पड़ेगा उसमें, जब यहाँ पे आपका एग्रीमेंट नहीं है। और जहाँ पे द क्रेडिट पीरियड इज अपॉन राइटिंग इन 45 डेज और लेस, वहां पे पेमेंट शैल बी मेड ऑन और बिफोर द डेट अग्रीड इन द राइटिंग। Further, we'll be talking about where the credit period agreed upon is more than 45 days. जहाँ पे हमारा क्रेडिट पीरियड 45 डेज या उससे ज्यादा है, जहां पर तो वहां पर हमें पेमेंट जो होती है 45 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और डीम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी इफ यू आर अ बायर। नेक्स्ट, द अपॉइंटेड डे is the day following immediately after the expiry of 15 days from the day of acceptance or deemed acceptance of goods or services। ये होता है हमारा जहां पर हमारा एग्रीमेंट नहीं होता बायर और MSME के बीच में। Further, what happens if the interest on delayed payments? According to Section 16 of the MSMED Act, which provides that in case a buyer fails to make the payment of amount to the MSME supplier, then the buyer shall be liable to pay the compound interest with monthly rest to the such supplier. This provision has an overriding effect on the agreement, if any, between the buyer and the MSME supplier. Further, in addition to this, Section 17 also aids of MSME Act, which provides for the goods supplied or the services rendered by the MSME supplier, the buyer shall be liable to pay the amount with interest thereon, as provided under the Section 16 of the Act. Now, we'll be talking about the penalties. The penalties are mentioned in Section 27 of the MSMED Act, which specifies that penalty in case of a buyer fails to disclose the unpaid amount with the interest in the financial statement of the company. It provides that the buyer shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000 rupees. Further, Section 405, Clause 4 of the Act, if any company fails to comply with an order or knowingly furnishes any information or statistics which is incorrect or incomplete in any material respect, the penalty shall be as follows, जिसमें कि उन्हें 25,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। Further, every officer in default shall be punishable with imprisonment for a term of not exceeding 6 months or with a fine of not less than 25,000 rupees, but which may be extended up to 3 lakh rupees or with both। इसमें हमें पेनल्टी भी होगी और imprisonment भी हो सकती है। Further, as mandated by the Section 20 of MSMED Act, all the state union territories in India have constituted micro and small enterprises facilitation council. Any dispute with regard to the amount due can be referred to the said facilitation council. It's just merely like an arbitration center, but it's not an arbitration basically.
तो ये भी जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स होंगे वो सब यहाँ पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं. Thank you everyone. This was the presentation from Ductus Legal. I hope you guys have gained sufficient knowledge about MSME.